तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिनफी जो होता है वो स्पिरिट स्टोन की एक बहुत ही बड़ी पोटली जो होती है वो वहाँ पर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शौक होकर उसी पोटली की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद अब वे उस पोटली की तरफ देखकर घबराते हुए बोलती है कि सच में यहाँ पर कल्टीवेशन के इतने ज़्यादा रिसोर्सेस है कि अगर किसी पिग को भी यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए छोड़ा जाए तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन करनी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं हाई हेवन रियलम में जाने वाला हूँ, जिसके बाद जो थ्रीमिज और स्पिरिचुअल वेन्स है मैं उन्हें कंट्रोल करूँगा। जो सुनकर वे और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या आप स्पिरिचुअल वेन्स और उसी के साथ में हाई हेवन रियलम में जाने वाले हो। जिसके बाद अब जो जिन्यू होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर गलती नहीं कर रही हूँ तो जो हाई हेवन रियलम है वो भी तियान युआन की तरह पूरी तरह से अननोन है, और मैंने का सुना है कि वो जापान के गॉड का एक लेजेंडरी लैंड है। जो सुनकर चैन जो होती है वो स्पिरिट स्टोन को देखते हुए बोलती है कि हाँ, ये जो स्पिरिचुअल स्टोन है मैंने इनके बारे में भी सुना है कि ये भी वहीं से ही आए हैं। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये कोई इतनी खास चीज भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो जियानवू है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा और उसके बाद इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये वर्ल्ड दोबारा से राइज करेगा। जिसके बाद जो नीश एंड सोन रियलम के कल्टीवेटर है वो यहाँ पर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। जो सुनकर अब मॉलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना। और इतना बोलकर मॉलिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना सच में ये किसी सपने से ज़्यादा कम नहीं है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो मॉलिंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द वेस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड से यहाँ पर खतरे जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न हेल है वो ऑलरेडी अवेकन हो चुका है। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अब ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि इंग लॉन्ग जो चैन लॉन्ग है तुम्हें उसे यहाँ पर लेकर आना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा हाफ डिसाइपल है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर लाकर कल्टीवेशन कराओ। और उसी के साथ में जो भाई जैन है उसे भी यहाँ पर लेकर आ जाना, ताकि वो भी स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से कल्टीवेशन कर कर नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। जो सुनकर जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी उसे ओके बोल देती है, और अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। और अब लिनफी के वहाँ से चले जाने के बाद जो जिन्यू होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे ये बताओ कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुँचने के लिए हमें कितने लेवलों को ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी जो की शुई होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इस तरह से कल्टीवेशन करूंगी कि मैं अर्थ के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाऊंगी। जो सुनकर चैन जो होती है वो उनसे बोलती है कि ये सही आदमी को चुनने का बेनिफिट है, हमने यहाँ पर सही चॉइस ली थी इसीलिए आज हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। जो सुनकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो उन लड़कियों से बोलती है कि ये तो बस तियानजुन की तरफ से छोटी सी टिप्स है, अगर सच में इस वर्ल्ड का जो हो रहा है वो दोबारा से रिकवर हो गया एंशिएंट टाइम की तरह, तो उसके बाद तुम लोग जो हो वो असल में जो तियानजुन है उनके रियल फेस को देख पाओगे और इस चीज़ को देख पाओगे कि वे कितने ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि कुछ अजीब सी चीज़ कर रही होती है, और वो उसे करते हुए बोलती है कि अगर हमें अट्रैक्टिव वोमेन बनना है तो उसके लिए हमारी जो ब्रेस्ट है उनका साइज भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि याओ गैंग की हरकत को देखकर बहुत ही अजीब तरह से उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखकर याओ गैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्या देख रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुमने अपने कपड़ों की नीचे कुछ भी नहीं पहना है। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है, और वो शर्माते हुए लिनफी से बोलती है कि जिस तरह के ये कपड़े हैं इनके अंदर अगर मैं मॉडर्न टाइप की जो अंडरवियर है वो पहनूंगी तो वो इन कपड़ों के ऊपर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, तो इसीलिए मैंने इनके नीचे कुछ भी नहीं पहना। लेकिन तुम इस चीज़ को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम आओहान से मिले। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि नहीं, मैं अभी आओहान से नहीं मिला, लेकिन हाँ मुझे उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने जो जैंग डाओलिंग था उसे मार दिया है। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या उसने जैंग डाओलिंग को मार दिया, लेकिन वो तो इमोर्टल का रीइंकार्नेशन था ना। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ उसने जो उसकी इमोर्टल सोल थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसकी अभी भी ह्यूमन सोल जो है वो उसने बचा रखी है, तो इसीलिए हमारे पास में अभी भी एक मौका है, हमें जल्द से जल्द ढूंढ कर जो आओहान है उसे ख़त्म करना होगा और जैंग डाओलिंग की सोल को लेकर उसे यहाँ पर दोबारा से जिंदा करना होगा।
जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि आओ हान तो जो है वो डिसअपेयर हो चुका है, तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हम उसे ढूंढेंगे कैसे। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर हमें यहाँ पर उसे ढूंढना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ओनली डीमन मिरर है उसको ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मिरर मिल गया तो उसके बाद आओहान भी मिल जाएगा। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है उसे समझ में कुछ भी नहीं आता और वो लिनफी से बोलती है कि क्या जो वो मिरर है वो आवाहान को ढूंढ सकता है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए याओ गैंग से बोलता है कि जो हेमनली मिरर है वो एक मैजिक आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से हम इस दुनिया की किसी भी चीज को देख सकते हैं। जो सुनकर याओ गैंग थोड़ी शौक होते हुए बोलती है कि क्या हम उससे किसी भी चीज को देख सकते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। और अब लिनफी जो होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ याओ गैंग अपनी ख्वाबी पुलाव पकाते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं ये सही नहीं है। इस तरह से तो जिसके पास में भी हेवनली मिरर होगा वो मुझे नहाते हुए भी देख सकता है, तो इसीलिए मैं आज से डिसाइड करती हूँ कि मैं आज के बाद तब तक नहीं नहाऊंगी जब तक कि लिनफी उसे ढूंढ नहीं लेता। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो एक दूसरे रूम में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ज़्यादा लोगों के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि हेवनली मिरर का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस जिसके है वो एक ही पर्सन है। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो मोयुन के पास में आ जाता है और वो मोयुन के पास में आते हुए बोलता है कि हेवनली मिरर केवल इसी के पास में हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं इससे मिला था वैसे ही जो पर्सन मुझे देख रहा था वो डिसअपेयर हो गया। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो मोयुन होता है वो एकदम से उठ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। और इतना बोलते के साथ ही मोयुन जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम जो भी हो बास्टर तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक शैडो आ जाती है जिसने कि उस अटैक को रोक दिया होता है, जिसे देखने के बाद मोयुन जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया। और इस पर्सन की बॉडी के अंदर से यहाँ पर जो डेमोनिक ऑरा निकल रहा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये हमारे पूरे के पूरे हेवनली डीमन पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतना बोलते ही अब मोयन जो होता है वो एकदम से ज़मीन पर बैठ जाता है और वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो कि मैंने अनजाने में आपके ऊपर अटैक कर दिया। मैं यहाँ पर बेवकूफ़ था जो कि मैंने बिना सोचे समझे आपके ऊपर अटैक कर दिया। और इतना बोलकर मोइन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मेरे मास्टर है जो कि इस जगह के वो इस पैलेस मास्टर भी है, लगता है कि वे अपने सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं, क्योंकि उन्हीं की बॉडी के अंदर से इतना पावरफुल डेमोनिक ऑरा निकल सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वो शैडो होती है वो मोइन से बोलती है कि अरे टेंशन मत लो, मुझे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। और अब उसकी आवाज़ को सुनते के साथ ही मोयन जो होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो बहुत ज़्यादा बदली हुई लग रही है। और इतना बोलकर वो शैडो से बोलता है कि मास्टर आपकी आवाज़ को क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही वो शैडो जो होती है वो मोयन से बोलती है कि अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कल्टीवेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से जो हेवनली मैजिक मिरर है वो लेने के लिए आया हूँ। जो सुनते ही मोइन जो होता है वो काफी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर जो थे वो तो सर्कुलेशन के अंदर गए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें पता लग गया कि हेवनली डीमन मिरर मेरे पास में है। सच में यहाँ पर हेवनली डीमन पैलेस की जो टेक्निक है वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इतना सोचते ही मोइन जो होता है वो अपने पास से उसे हेवनली डीमन मिरर को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मास्टर यही वो हेवनली डीमन मिरर है। जो सुनते के साथ ही है वो जो शैडो होती है वो भी उस हेवनली मिरर को ले लेती है और जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये शैडो कोई और नहीं बल्कि लिनफी होता है। और उस मिरर को लेने के बाद लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर छोटी सी डेमोनिक टेक्निक का यूज क्या किया, इस बच्चे ने तो यहाँ पर मुझे अपना मास्टर ही मान लिया। सच में हजारों साल बूढ़ा होने के बाद भी इस बच्चे का दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है। और इतना सोचकर लिनफी जो होता है वो मोयुन से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर जो आह्वान है वो यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है। जो सुनकर मोयुन जो होता है वो लिनफी को बताता है कि जो थर्ड जूनियर ब्रदर है उनके हाथ में इस टाइम पर जो सेवंथ पाथ रीइंकार्नेशन मैजिक क्रिस्टल है वो लग गया है, जिसकी मदद से वो दोबारा से जो डीमन किंग था उसे रिवाइव कराना चाहते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो मास्टर है वो तो हर एक चीज के बारे में जानते हैं। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन का मैजिक क्रिस्टल ये चीज ऐसी है जिससे कि मैं पहले खेला करता था जब एंशिएंट टाइम था। और इतना सोचते ही लिनफी जो होता है वो हेवनली डीमन मैजिक मिरर को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो आह्वान होता है वो किसी जगह पर खड़ा हुआ होता है।
और अब आवाहान को अकेला खड़ा हुआ देखकर जो मोयून होता है वो काफी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर अकेला क्यों है, क्योंकि वैसे भी जुआन किंग जो है वो हमेशा इसी के साथ रहती है। और इतना बोलकर मोयून जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर क्या आप पता कर सकते हो कि जो जुआन किंग है आखिर वो इस टाइम पर क्या कर रही है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो भी ओके बोलकर जुआन किंग को ढूंढने लगता है। और अब जैसे ही वो जुआन किंग को देखता है तो पता लगता है कि वो एमली डीमन पैलेस के जो डिसाइपल है उन्हें मार रही है। और अब जैसे ही इस चीज़ को मोयून जो होता है वो देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बोन रिमूव बर्थ टेक्निक है। जो यहाँ पर जुआन किंग है वो अपने ही डिसाइपलों को मार रही है और उनकी जो कल्टीवेशन है उसे एब्सॉर्ब कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मोयून होता है वो अपने मन में सोचता है कि यही सही टाइम है इन्हें ख़त्म करने का, क्योंकि जो बर्थ रिमूविंग टेक्निक है ये एक फोरबिडन टेक्निक है और इसका इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि मास्टर इस चीज़ से गुस्सा ज़रूर होंगे। और इतना सोचकर अब मोयून जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर अब इन लोगों के साथ में किस तरह से डील करनी है, क्योंकि ये यहाँ पर ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं मान रहे और ये हेवनली डीमन पैलेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट को मचा रहे हैं, जो कि हम अपने हेवनली डीमन पैलेस के अंदर बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। तो प्लीज़ मास्टर मुझे ऑर्डर दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस मैटर को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम इन लोगों के साथ में जिस तरह से भी डील करना चाहो तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही मोयून जो होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर मेरे ऊपर यकीन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि तुम्हें इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है, लेकिन रियल खुशी तो यहाँ पर मुझे मिलने वाली है, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे शो को देखूंगा। और इतना सोचकर लिनफी जो होता है वो मोयून से बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए जो है वो लेडी मन मिरर है इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही मोयून जो होता है वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब यहाँ पर क्या करे। लेकिन अगले ही पल वो लिनफी को इस चीज़ की परमिशन देते हुए बोलता है कि मास्टर आप जो कुछ भी करना चाहो आप इसके साथ में कर सकते हो, ये आपका ही है। जो सुनते ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब लिनफी के वहाँ से चले जाने के बाद जो मोयून होता है वो अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अपने एनिमी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका गार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनते ही मोयून जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, क्योंकि आज हम थर्ड जूनियर ब्रदर जो है उसे ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। और इतना बोलकर मोयून जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आओ खान आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जूनियर ब्रदर और तुम में कितना बड़ा गैप है। आज मैं तुम्हारी जो पूरी कल्टीवेशन है उसे एब्सॉर्ब कर लूँगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लेटे हुए आराम से अंगूर खाते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, अभी तक आके लिनफी जो है वो वापस क्यों नहीं आया। और उसके इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए याओ गैंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम बोर हो रही हो, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे इंजॉयमेंट के लिए किसी चीज़ को लेकर आया हूँ। हम लोग जो है वो आराम से बैठकर यहाँ पर टीवी देखेंगे और इंजॉय करेंगे। जो सुनते ही याओ गैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनफी से पूछती है कि आखिर टीवी कहाँ पर है, मुझे तो नहीं लगता इस पैलेस पर कोई टीवी होगा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो है डीमन मिरर के अंदर अपनी थोड़ी सी पावर को डालते हुए बोलता है कि ये रहा टीवी, इसके अंदर जो टीवी होता है उससे भी ज़्यादा रियल दिखाई देगा। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो एकदम से उस हेवनली मिरर के सामने आ जाती है और वो उस मिरर के सामने आते हुए बोलती है कि ओ ये तो मैजिकल मिरर जैसा लग रहा है, जैसा कि मूवियों के अंदर दिखाया जाता था। मैजिक मिरर बताओ क्या मैं इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी याओ गैंग की तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसे यहाँ पर क्या बोले। और अब वो हेवनली मिरर को एक्टिवेट करते हुए याओ गैंग से बोलता है कि जिस तरह का तुम क्वेश्चन कर रही हो इस तरह की क्वेश्चन का जवाब केवल फेरी टेल से दे सकती है। अभी हम जो है वो यहाँ पर केवल आवाहान को देखेंगे। और अब याओ गैंग जो होती है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो किसी दूसरी ही चीज़ को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बैड ह्यूमन हैबिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो आवाहान होता है वो मिरर के अंदर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर याओ गैंग बोलती है कि ये तो बस क्लिप के ऊपर खड़ा हुआ है और ब्रिज का एंजॉय कर रहा है, सच में ये पर्सन कितना बोरिंग है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो जो रियल शो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है।
और उसके इतना बोलते ही जो मोयून होता है वो आओहान के पास में आते हुए बोलता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर सच में आपको ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आपको ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और अब मोयून को वहाँ पर देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि इसका नाम मोयून है, जो कि हेवनली डीमन पैलेस का सेकंड डिसाइपल है, और मैंने इससे कहा है कि ये जाकर जो आओहान है उसे मार दे। जो सुनते ही साथ ही याओ गैंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने उसे बोला कि वो जाकर आओहान को मारे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों मान रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर कर उसे बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन मैं भी इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर सेकंड और थर्ड डिसाइपल में यहाँ पर कौन ज़्यादा पावरफुल है। और लिनफी के इतना बोलते ही हम आओहान को देखते हैं, जो कि मोयून को वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि ओ मोयून, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर टांग जरूर अड़ाओगे। जो सुनते के साथ ही मोयून जो होता है वो उससे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर को ब्लेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हार्टलेस नहीं हूँ, बल्कि जो मास्टर है उन्होंने मुझे ये कुछ करने की कमांड दी है। जो सुनते के साथ ही आओहान जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर वो मुझे मारना ही चाहता है तो फिर वो यहाँ पर खुद आकर इस चीज़ को क्यों नहीं करता। जो सुनकर मोयून जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी मास्टर जो है वो ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जिस कारण उनकी अभी कल्टीवेशन जो है वो अनस्टेबल है। और यही रीज़न है कि वे यहाँ पर खुद तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, उन्होंने मुझे भेज दिया। और वैसे भी मेरे यहाँ पर रहते हुए मास्टर को आने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि उनके इन काम को करने के लिए उनका ये डिसाइपल तो है ही। जो सुनते के शादी आह्वान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करूँगा, और तुम्हारी पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद मैं उस बास्टर्ड मास्टर से भी निपटूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोयन जो होता है वो केवल अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर, लगता है कि अभी तक भी आप सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं समझे हो। और इतना बोलते ही मोयन जो होता है वो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर आओहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या तुम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रू रियलम के अंदर इंटर कर चुके हो। जो सुनते के शादी मोयन जो होता है वो उसे बोलता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, तुमने मेरी यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछी थी, तो चलो मैं आज तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूँ कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर क्यों हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी किसी पावर को चार्ज करने ही लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड जो होती है वो आ जाती है, जिसे बुलाने के बाद जो मोयून होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा आंसर है। जिसे देखते के साथ ही जो आह्वान होता है वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और वो खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच गए हो तो मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। और इतना बोलते कि शादी जो आह्वान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारूंगा। और आह्वान के इतना बोलते ही जो मोयून का गस्पोटी गार्ड होता है वो मोयून से बोलता है कि यंग मास्टर, मैं यहाँ पर जो जुआन किंग है उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद हमारा व्यू लिनफी और याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ गैंग इस फाइट को देखते हुए बोलती है कि सच में हाई रियलम लोग के लोगों की बैटल को देखने का अलग ही मज़ा होता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस फाइट के अंदर स्पेशल इफेक्ट डाले गए हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि तुम इस फाइट का एंजॉय करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि तुम आखिर कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करते हुए याओ गैंग से बोलता है कि मैं ओरिजिनली इन बास्टर्डों को यहाँ पर मारने के लिए आया था, तो फिर मैं कैसे उन्हें ऐसे मारने दे सकता हूँ, मैं खुद जाकर उन्हें मारूंगा। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि अच्छा, तो तुम उन्हें मारने के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या वे दोनों जो है वो तुम्हारा सामना कर भी पाएंगे। और याओ गैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अभी भी दबाकर अपनी फाइट को कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो मोई उनको देखते हैं, जो कि फाइट करते हुए थोड़ा परेशान हो रहा होता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी तक ये केवल निशान सौर्य आलम की लेट स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे साथ में बराबर की टक्कर दे पा रहा है। सच में जो थर्ड जूनियर ब्रदर है उनका जो टैलेंट है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब आह्वान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ में ये भी यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इसे मारने के बाद जो जुआन किंग है उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब वे दोनों अपनी फुल पावर का यूज करने लगते हैं, और वे दोनों ही अपने मन में सोचते हैं कि हमें यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना होगा, चाहे उसके लिए यहाँ पर हमें अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों ना डालना पड़े, लेकिन मैं इसे मारूंगा। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी लिनफी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर और सेकंड सीनियर ब्रदर, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और अब लिनफी को वहाँ पर देखा जो मोयून होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सेवन जूनियर ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो आओ हान होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या सेवन जूनियर ब्रदर क्या यही वो मूविंग है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आसपास की जगह पर बात नहीं होनी चाहिए तो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आ गया। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक स्पेस फॉर्मेशन को बनाकर उन दोनों को उसके अंदर बंद कर देता है, जिसे देखने के बाद आओहान शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल स्पेस फॉर्मेशन है। और उसके इतना सोचते ही अब जो मोयून होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि स्पेस फॉर्मेशन तो बहुत पावरफुल है लेकिन इसने मोयून के साथ में यहाँ पर मुझे भी कैद कर दिया है। और इतना बोलकर अब वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये पर्सन यहाँ पर हम दोनों का एडवांटेज उठाने के लिए आया है तो इसीलिए सही रहेगा कि पहले हम दोनों मिलकर इसे ही यहाँ पर मारे। और इतना सोचकर अब मोयून जो होता है वो बोलता है कि अब मेरा फाइट का कोई भी मूड नहीं है। तभी जो आवाहान होता है वो भी बोलता है कि हाँ मेरा भी फाइट का जो मूड था वो खत्म हो चुका है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि अब इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैंने इस स्पेस को यहाँ पर लॉक कर दिया है और जब तक कि तुम दोनों में से यहाँ पर एक मारा नहीं जाता तब तक ये स्पेस जो है वो ओपन नहीं होगा, तो तुम दोनों को यहाँ पर फाइट करनी ही होगी। जो सुनते के साथ ही मोयून जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो तो तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट करें, लेकिन मैं लाइफ एंड डेथ फाइट करने से ज़्यादा जानने में इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि सेवन जूनियर ब्रदर जो है वो कैसे यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसी वाले रूप में आ जाता है जिसमें कि वो कुछ टाइम पहले जो मोयून था उससे मिला था। और उस वाले लिबास में आने के बाद अब वो मोयून से बोलता है कि मोयून क्या तुम भूल गए, कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें यहाँ पर जो आवाहान है उसे मारना है। और अब लिनफी के इस रूप को देखते के साथ ही मोयून जो होता है वो बहुत शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम मास्टर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो आवाहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये डेमोनिक एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे मास्टर है वो यहाँ पर खुद को दूसरे रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर कर घूम रहे हैं। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो अब दोबारा से अपने रूप को बदलते हुए उनसे बोलता है कि ओ तो तुमने मुझे यहाँ पर मास्टर कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मास्टर कहना चाहिए, तुम्हें और ज़्यादा सेंसिटिविटी से मेरे साथ में पेश आना चाहिए क्योंकि मैं तुम लोगों का एंसेस्टर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो ध्यान जून है। जो सुनते ही अब लिनफी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जो वूमिंग था वो मेरी फेक आइडेंटिटी थी ताकि मैं हेवनली डीमन पैलेस के अंदर इंटर कर कर तुम लोगों को ढूंढ सकूं। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो मास्टर तुम समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने जानबूझकर यहाँ पर तुम्हें अपने ट्रिक के अंदर फंसाया ताकि तुम आओहान के साथ में फाइट कर सको। जो सुनते ही आओहान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वो मास्टर है जो कि यहाँ पर मुझे एक चांस देने के लिए आए हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो हमारा एंसेस्टर निकलेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मोयून होता है वो सीधे लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम हमारे एंसेस्टर हो लेकिन अब तुम पावरफुल नहीं रहे तो आज इसीलिए पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो भी अपनी अटैक को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने रूमर सुने हैं कि जो तियानजुन है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया और वो केवल निसेंसोरियलम पर आ चुके हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि वे एक तियानजुन है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी फुल फोर्स का यूज करना होगा ताकि मैं मोयून के साथ में मिलकर इसे यहाँ पर मार सकूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो लिनफी की तरफ आने लगते हैं और इन्हें देखने के बाद लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हारे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग अटैक है जो कि निशान सोरियलम के एक्सपर्ट को एक ही पल में मार सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मुझे नहीं मार पाएंगे। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो अपने मुंह को खोल कर वहाँ पर वो जितने भी अटैक होते हैं उन सारे को एब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे देखने के बाद जो मोयून और जो आह्वान होते हैं उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो सीधे मोयून के सामने आ जाता है और वो मोयून के सामने आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अब अटैक नहीं करोगे। जो सुनते ही मोयून जो होता है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे भी मैंने हेवन के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया है, मैंने किसी भी नॉर्मल पर्सन को हार्म नहीं पहुँचाया और उसी के साथ में मास्टर मैंने कभी भी आपको ऑफेंड भी नहीं किया है, तो प्लीज़ इसीलिए मुझे यहाँ पर जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुमने जो कुछ किया है उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे, क्या तुम सोच रहे हो कि मुझे इस बारे में नहीं पता है।
मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक एक चाल के बारे में पता है, तो इसीलिए मेरे सामने अच्छा आदमी बनने की कोशिश मत करो। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे एक चपाट लगा देता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे जाकर जमीन के अंदर गड़ जाता है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो आह्वान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो एक तो गया, अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो मोयुन के बॉडीगार्ड और जवान किंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मोयुन का बॉडीगार्ड जो होता है वो जवान किंग से बोलता है कि तुमने तीनों टीमों के लोगों की स्पेशल एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब कर ली, जिससे कि तुम पावरफुल बन गई हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जवान किंग जो होती है उसे कुछ वहाँ पर महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो एकदम से रुक जाती है। और वो रुकते हुए मोयुन के बॉडीगार्ड से बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि जो तुम्हारा यंग मास्टर है उसे कुछ हो गया है। जो सुनते के साथ ही एकदम से मोयुंज का जो बॉडीगार्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, जो यंग मास्टर है उनका ऑरा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और इतना बोलते ही अब वो सीधे मोयुन की तरफ भागने लगता है, और वो मोयुन की तरफ भागते हुए बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर खतरे में है। जो उनका जवान किंग जो होती है वो भी आह्वान की तरफ जाने लगती है, और वो अपने मन में सोचती है कि आह्वान आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके इतना सोचते ही हमारा वियोलिन फी के ऊपर आ जाता है, जो कि आह्वान से बोलता है कि पहले तुमने शोकाई को मारा और उसके बाद तुमने जो झैंग डाओलिंग था उसकी इमोर्टल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या तुम जानते भी हो कि इसकी क्या सज़ा है। और लिनफी की इस बात को सुनकर आह्वान जो होता है वो गुस्से में लिनफी से बोलता है कि जो पावरफुल होता है वो हमेशा जीतता है, और जो कमज़ोर होता है वो हारता है। मुझे ने जो कुछ भी किया मुझे उसके ऊपर कोई भी रिग्रेट नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो तो मैं मरते टाइम तक तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करूंगा। मुझे उस मोयुन की तरह यूजलेस पर्सन मत समझना कि मैं यहाँ पर तुमसे अपनी जान की भीख मांगूंगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो आह्वान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एकदम से कोई जो आह्वान होता है उसके सामने आ जाता है, और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जुआन किंग होती है। और अब जुआन किंग जो होती है वो आह्वान के सामने आते हुए लिनफी से बोलती है कि प्लीज़ इसे मत मारो, अगर आप मारना ही चाहते हो तो इसकी जगह पर मुझे मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो जुआन किंग को दूसरी साइड करते हुए उसे बोलता है कि इस मैटर के अंदर तुम्हारा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए तुम बीच में मत आओ। और इतना बोलते के साथ ही जो आह्वान होता है वो जुआन किंग को एक एनर्जी के अंदर बंद करने के बाद उससे बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैंने किया है, तुम्हारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और अब आह्वान जो होता है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर परफॉर्म लेवल के कल्टीवेटर हो, तुम पक्का उससे ऊपर हो, और अगर तो हम दोनों यहाँ पर सेम लेवल पर होते तो मुझे यकीन है कि मैं पक्का तुम्हें यहाँ पर हरा देता। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर मेरी जगह पर यहाँ पर लिन युआन होता और वो तुम्हारी ही तरह सेम लेवल पर होता तो क्या तुम उसे हरा देते। और गाइज मैं आपको बता दूं, लिन युआन कोई और नहीं बल्कि लिनफी का डिसाइपल था, जिसने कि हेवनली डीमन पैलेस को बनाया था। और अब लिन युआन के बारे में सोचने के बाद जो आह्वान होता है वो थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लिन युआन थे वो एक गॉड थे, जिन्होंने कि यिन यांग सभी प्रकार की बॉडी जो थी उन्हें हराया था। इवन की सन बॉडी या फिर सैंड बॉडी के कल्टीवेटर भी उन्हें नहीं हरा पाए थे। वे पूरे वर्ल्ड के अंदर अनप्रिडिक्टेबल थे, और उसको ये सब कुछ जिसने सिखाया था वो उसका मास्टर था, जो कि इस टाइम पर मेरे सामने खड़ा हुआ है। आखिर क्यों इस वर्ल्ड के अंदर इतने पावरफुल पर्सन है। मैं अपने प्लान के इतने ज़्यादा क्लोज था, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का पावरफुल पर्सन जो है वो मेरे प्लान के बीच में आ जाएगा। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे जल्दी से जवाब दो, क्या तुम खुद यहाँ पर अपनी लाइफ को लोगे या फिर ये काम जो है वो मुझे अपने हाथों से ही करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है वो लिनफी से बोलता है कि मैं यहाँ पर बैटल करूंगा, चाहे मुझे लड़ते हुए मरना क्यों ना पड़े। जब मैं जैंग डाओलिंग के साथ पर माउंटेन के ऊपर फाइट कर रहा था तो उसने मुझे कहा था कि अगर वो मुझे इंजर्ड कर देगा तो मुझे पूरी माउंटेन के लोगों को छोड़ना होगा। और फाइट के एंड में उसने मुझे इंजर्ड कर दिया था, इसीलिए मैं पूरे माउंटेन के जितने भी लोग थे उन सभी को जिंदा छोड़कर आ गया था। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन तुम मुझे ये चीज़ क्यों बता रहे हो, क्या तुम भी मेरे साथ में कोई ऐसी ही शर्त रखने वाले हो। जो सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो जुआन किंग की तरफ देखने लगता है, और वो जुआन किंग की तरफ देखने के बाद अपने घुटनों पर बैठते हुए लिनफी से बोलता है कि सिस्टर, अगर मैंने यहाँ पर आपको जरा सा भी हर्ट कर दिया तो क्या आप जुआन किंग को बख्श सकते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर इंजर्ड कर दिया तो मैं उसे जाने दूंगा। जो सुनते ही अब जुआन किंग जो होता है वो अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके शरीर के ऊपर छोटी सी खरोच लाने के लिए चाहे मुझे अपने पूरे डेमोनिक ब्लड को भी यहाँ पर बर्न क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये मेरी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, और ये निशान सौर रियलम के पीक के पर्सन को भी यहाँ पर आराम से इंजर्ड तो कर ही सकती है।
तो इसीलिए मुझे चाहे अपनी पूरी बॉडी को जलाना पड़े, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हर्ट जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे लिनफी की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद मोयून का जो गार्ड होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो थर्ड यंग मास्टर है वो तियानजुन को इंजर्ड करने के लिए यहाँ पर इस तरह की टेक्निक का यूज कर रहे हैं। सच में जो थर्ड यंग मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक निशान सौर के पीक के कल्टीवेटर को यहाँ पर इंजर्ड कर सकती है, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैं निशान सौर की पीक पर हूँ? मैं यहाँ पर इमोर्टल एम्पर रियलम पर हूँ। और अब लिनफी के इतना बोलते के शादी हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।